हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप ये सेशन को अच्छे ढंग से समझिएगा और लगभग 43 प्रश्न मैं इस सेशन में रखा हूँ कि आपको इस चैप्टर से 4 मार्क्स 100% आ जाएं। सारे के सारे एक ही सेशन में आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और नोट बनाइए। आपको 4 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल आ जाएंगे। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ और करेंट लॉ, इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि किस पर बेस्ड है ये ऑप्शन चार्ज है, ऑप्शन बी एनर्जी है, ऑप्शन सी मोमेंटम है, ऑप्शन डी मास है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए इज द करेक्ट होगा, माने कि चार्ज पर बेस्ड है। माने कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ या करेंट लॉ किस पर बेस्ड है? आपको चार्ज पर बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसके बारे में और भी। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ए इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्या होता है बताइए? जीरो होता है। ओके, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल करंट क्या होता है एक जंक्शन पर, एक पॉइंट पर क्या होता है? जीरो होता है। आप देख सकते हो कि एक जंक्शन लिया गया है, ये I1 और I2 करंट क्या हो रहा है? इंटर कर रहे हैं, और I3 I4 और I4 उस जंक्शन से क्या लीव कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि टोटल करंट जितना इंटरिंग हो रहा है उतना आपको करंट उसी पॉइंट से लिविंग हो रहा है। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड देखिए, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको एनर्जी पर ये बेस्ड है। क्या है? एनर्जी पर। किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं, लूप लॉ बोल सकते हैं, या पोटेंशियल लॉ बोलते हैं, या किरचॉफ पोटेंशियल किरचॉफ्स वोल्टेज लूप भी बोल सकते हैं। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है? एनर्जी पर बेस्ड है। इसके बारे में जान लेते हैं। इन एनी क्लोज सर्किट यानी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस दैट क्लोज सर्किट। कहने मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। थर्ड प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इतना कर लोगे आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज यूज टू डिटरमाइन क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस। अब देखिए इस व्हीटस्टोन के बारे में समझ लीजिए। देखिए कोई भी एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें R1 R2 R3 R4 क्या है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जब इसमें हम लोग करंट पास करते हैं तो इसमें जो यहाँ पर जो ये लाइन जो लगा हुआ है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसमें आपको जब ये बैलेंस रहेगा कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4, आपको इसमें करंट क्या होगा? ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको करंट पास नहीं करेगा, माने कि IG इक्वल टू 0 होगा। फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या हो जाएगा? R1/R2 और R3/R4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं, यहाँ आप लिख भी दिए हैं करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होता है? IG इक्वल टू 0 होगा, उसमें करंट एक भी नहीं होगा, ना डिफ्लेक्ट करेगा। और भी देखिए, ये तो मॉडल पेपर में आया हुआ है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस बोथ करेगा। ऐसे व्हीटस्टोन में लो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन दिया है रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये व्हीटस्टोन क्या करता है? आपको रेजिस्टेंस को मेजर करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन इज व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर R1 R2 R3 R4 आपको इक्वल होंगे तभी होगा, क्योंकि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, हम लोग R1/R2 निकालेंगे इक्वल टू क्या होगा? R3/R4 निकालेंगे। जब रेशियो इक्वल होगा तभी हम लोग व्हीटस्टोन बोल सकते हैं। तो देखिए ये इसका रेशियो सेम हो जाएगा। जब R1/2 करेंगे कि सभी का वैल्यू का सेम ही आता है, रेशियो भी तो सेम होगा ना, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, किरचॉफ्स लूप लॉ बोलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ को। तो इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? आपका सेकेंड जो लूप है लूप लॉ, माने कि वोल्टेज लूप भी बोलते हैं उसको,
और ये किस पे बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड है, आपको ये भी पूछा गया है। 7 नंबर, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चार्ज पर बेस्ड होता है। 8 नंबर, मीटर ब्रिज इज स्पेशल कंडीशन ऑफ, किसका है बताओ, व्हीट स्टोन ब्रिज का स्पेशल कंडीशन है मीटर ब्रिज। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आने के चांसेस हैं। इसको मैथमेटिकली क्वेश्चन देख सकते हैं, आर बाई आर एस इक्वल टू L1 बाई 100 माइनस L1। ये आपको फिगर दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि कोई भी मैंने दो वैल्यू दिया आपको थर्ड पूछ देगा, माने कि आर एस दिया रहेगा, L1 का वैल्यू फाइंड करना के लिए पूछ देगा, या आपको मैंने कि L1 दिया हुआ, आर भी दिया हुआ, आपको एस फाइंड करने के लिए, एस क्या है, ये भी रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट 9 नंबर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है, एम्पियर। ये कैसा क्वांटिटी, ये तो पूछा गया मॉडल पेपर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब फार्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, मतलब कि चार्ज बाई टाइम। ओके, नेक्स्ट इसका जो 1 एम्पियर को हम लोग बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड को भी क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब ये किसका यूनिट है, ये बताओ, ये पूछा जाएगा तो आपको करंट का ही है, तो यूनिट ऑफ करंट क्या होगा बताइए, अदर में कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ओके, और इसको किससे मेजर करते हैं, आमीटर से मेजर करते हैं। आमीटर को हम लोग सीरीज में हम ऑलवेज कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होते हैं, क्या होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 कूलम पूछ देगा तो आपको, आपसे अगर पूछा जाएगा 1 कूलम में कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको होगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा आपको, आमीटर। नेक्स्ट 30 नंबर, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट में किसी वायर में करंट पास करते हैं तो हमको क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि VD एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मोबिलिटी U, तो क्या हो जाएगा, मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, नेक्स्ट इसका SI यूनिट हम लोग देख लेंगे। इसका क्या होगा, देखिए आपको SI यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसका SI यूनिट होगा किसका, मोबिलिटी का SI यूनिट का होगा मीटर स्क्वायर वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड हो जाएगा, सॉरी वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। 50 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा, I इक्वल टू NEAVD। I क्या है, करंट है, NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब E तो इलेक्ट्रॉन ही है, और A एरिया है, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। 60 नंबर, ओम्स लॉ इज ओबेड, क्या होगा, जब आपका कंडक्टर क्या ओमिक हो, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर जो ओमिक हो, और टेम्परेचर क्या होना है, कांस्टेंट होना चाहिए। ऑल जितने भी कंडक्टर है सभी के लिए ओम्स लॉ वेरीफाइड होते हैं, उसमें मेटल भी आ जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ ओबे बाय ऑल सॉलिड मेटल्स लिक्विड गैस। तो मेटल, कि मेटल इज कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए ओबे करता है, तो ये मेटल्स यहाँ होता है, राइट आंसर होगा। देखिए मैं लिखा हूँ ओम्स लॉ ओबे बाय ऑल कंडक्टर, जिसमें उसमें क्या हो जाएगा, मेटल भी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट 80 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो इज कॉल्ड, क्या हुआ, करंट डेंसिटी। इसका सिंबल क्या होता है, J से डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। अब ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी याद रखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय J, और ये कैसा क्वांटिटी होता है, इसको करंट डेंसिटी को हम लोग J से डिनोट करते हैं, और इसका SI यूनिट जो होता है क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, Q/T/A भी बोल सकते हैं, या Q/T को हम लोग क्या बोलते हैं, I बोलते हैं। I मीन्स करेंट होता है, और पर एरिया। अब ये कैसा क्वांटिटी है, इसको भी याद रखिएगा। करंट डेंसिटी पूछा भी जा सकता है, ये करंट डेंसिटी का किस प्रकार क्वांटिटी है, तो आपको याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर और भी देख लीजिए कि द फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होगा, करंट डेंसिटी। इसका कैसे होता है, J से डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सारे को सारे याद कर लीजिए। नेक्स्ट
19 नंबर, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ओम हो जाएगा। ये किस पर डिपेंड करता है बताइए, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ये इस पर डिपेंड करता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये देखिए सबसे ज़्यादा इंसुलेटर में रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद कंडक्टर में होगा। आप इसको फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा, V इक्वल टू वाई आर। ये क्या है, ओम्स लॉ है आपका, ये ओम्स लॉ से है। तो R इक्वल टू का V बाई ई, V बाई आई। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और बाई आई मीन्स करेंट। नेक्स्ट 21 नंबर, ओम्स लॉ क्या है देख लीजिए, द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, द V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट देंगे, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा, IR हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। 4 टू रजिस्टर के लिए होगा आर इक्विवेलेंट, या RS भी बोल सकते हो, तो R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। और 3 के लिए क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। MCQ में बन सकते हैं सारे के सारे। इक्विवेलेंट रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। और 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा वोल्टेज मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या है, ये क्या कहता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और द रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। नेक्स्ट 25 नंबर, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अमीटर किससे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। और इसका क्या होता है, आइडियल में जो रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0 होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल। क्या होगा, किस मेटल से बना होता है, ये टंगस्टन मेटल से बना होता है, जिसका सिंबल क्या होता है, JW होता है। और प्योर वाटर पूछा जाएगा किस टाइप का मैंने कि इलेक्ट्रिसिटी में होता है, पास करता है या नहीं करता है, तो ये क्या होगा, बैटरी कंडक्टर। इसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्योर वाटर से नहीं करता है। 27 नंबर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग ओम्स लॉ। क्या हो जाएगा, कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बता दिया गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कीजिएगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। 29 नंबर, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कनेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा, हम लोग जो पढ़ते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोथ ए एंड बी सीरीज हो, मैंने सही हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। 30 नंबर, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखो EMF का भी होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, आपको दोनों का होता है, EMF का और पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट। क्या शो करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रिप्रेजेंट क्या करेगा, एनर्जी पर यूनिट चार्ज करेगा। नेक्स्ट 32 नंबर, EMF इज ए मेजर्ड इन, क्या होगा, जूल पर क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। देखो EMF इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, देखो वर्क डन का जूल और चार्ज का कूलम। तो जूल पर कूलम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, EMF बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर, करेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल टू NE प्लस R प्लस NR हो जाएगा। नेक्स्ट
क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई प्लस एन आर हो जाएगा। और यहाँ पर पैरेलल में बता सकते हैं आप लोग, करेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर बाई एन। अब इसको बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या किसको क्या रेट करते हैं। देखो ई क्या है, ईएमएफ सेल, आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब आर स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आई क्या है, करेंट, और एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है। नेक्स्ट 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर टू ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या हो जाएगा, आपको ईएमएफ सेल का सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए क्या होता है, ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। 35 नंबर, एन आमीटर इज क्या होना चाहिए, आमीटर में आपको लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और आमीटर इज ऑलवेज कहाँ हुआ, कनेक्टेड इन सीरीज। और वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, और वोल्ट मीटर को क्या होता है, किस में कनेक्ट होता है, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में आया हुआ है फॉर कंडक्टर मॉडल पेपर में, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो क्या होता है यहाँ पर, करेंट डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जे इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन सी होता है, जे इक्वल टू सिग्मा ए ई होता है। देखिए जे क्या करेंट डेंसिटी है, और यहाँ पर जो सिग्मा टप लिखा हुआ है ये आपको क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए सारे के सारे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो अच्छा से समझाया गया है। करेंट डेंसिटी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जे इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है, और जे करेंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेक्स्ट 37 नंबर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई करेंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द कंडक्टेंस आर रिलेटेड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, करेंट डेंसिटी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके उसमें। देखिए जे इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को इधर उधर करके देख लीजिए, सिग्मा ई को निकालिए तो जे बाई ई हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, करेंट डेंसिटी इज ए कैसा क्वांटिटी है, करेंट डेंसिटी का पूछेगा किस प्रकार क्वांटिटी है, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी बोलना होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट को पूछेगा तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी बोलना होगा। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से 39 नंबर दिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना कितना होता है बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आपको इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए ये न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, आपको मॉडल पेपर में देखे होंगे, तो मॉडल पेपर में आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है, तो उसको भी मैं ले लिया हूँ, कलेक्शन कर दिया हूँ कि ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, देखिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपसे मोबिलिटी पूछा गया है। तो यहाँ देखिए मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप देखिए आपको जो वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो दिया हुआ है 8.4 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ 2.1 इंटू 10⁻- वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, ड्यूट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 8.4 इंटू कितना है बताइए, 10⁻⁻4 है, और यहाँ पर क्या हुआ 2.1 इंटू 10⁻10 है। अब देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अब ये कितना 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये -10 पावर ऊपर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, अब वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। ये इसका SI यूनिट भी है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से SI यूनिट पूछा जाता है कि SI यूनिट ऑफ द मोबिलिटी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड या मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा रहेगा। और देखिए यहाँ पर और भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो म्यू इक्वल टू क्या हो, VD/E होता है। अब यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखिए, ये भी पूछा हुआ मॉडल पेपर में, द करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू पर सेकेंड इज। क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन तो ये है, आप इसको पूरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखो I इक्वल टू Q/T है, और I इक्वल टू क्या होता है, Q के हम लोग फॉर्मूला जाता है कि N ही होता है, तो N ही पुट कर देंगे। और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यहाँ क्या होगा N बाई आपको T पूछा जा रहा है, और आपको क्या होगा N/T निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो E जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटू में है, आप इसको साइड चेंज कीजिएगा, इंटू जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ कितना दिया, करेंट का दिया 3.2 एम्पियर। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर सिंपली, क्या हो जाएगा देखो
इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, n/t निकालना है मेरे को, तो आई का वैल्यू कितना 3.2 और 1.6 इंटू 10⁻90 आपको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया हुआ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा, ये माइनस से पावर पॉजिटिव हो जाएगा, आपको आंसर क्या होगा 2 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर। अब देखिए इसके पहले जान लीजिए कि SI यूनिट ऑफ डेट वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 2 मिनट्स इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पियर। अब देखिए इसको जानते हैं टाइम इक्वल 2 मिनट, उसको हम लोग तुरंत सेकेंड में चेंज कर देंगे, इंटू सीटीज करेंगे तो 120 सेकेंड हो जाएगा। अब आई इक्वल टू 300 मिली एम्पियर है, तो अब इसको जब एम्पियर में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ से इंटू करेंगे, या उसको 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, 300 बाई क्या कर सकते थे, 1000 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, ये एम्पियर में चेंज होगा। देखिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 डिवाइड करके पॉइंट यानी कि 0.3 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए आया भी है। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। तो आई इक्वल टू देखिए हम लोग पुट कर लेते हैं, आई इक्वल टू Q/T होता है, तो Q की वैल्यू क्या होता है Ne/T हो जाएगा। और आपको निकालना है यहाँ से n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो IT इक्वल टू क्या होगा, किस कोस करिएगा, तो IT इक्वल टू Ne हो जाएगा। अब n का वैल्यू निकालना है तो IT/E हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 0.3 इंटू 120 बाई 1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, इजी सॉल्व कीजिएगा तो आपको होगा 22.45/2 आ जाएगा इंटू 10⁻19 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा इंटू 10⁻19 आ जाएगा। और जब इस पॉइंट को इधर से शिफ्ट किया जाएगा तो एक पावर क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा आपका, ये यहाँ से ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पूरा कर सर। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।